दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों खाना काबा को अल्लाह का घर यानी कि बैतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह इंसान के लिए इत्मीनान, तजीम और तरकीब कामिल से और काबा शरीफ क्या एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर में किसी भी एयरप्लाइंस का कोई भी जहाज़ आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला के काबा शरीफ के डायरेक्शन में ऐसी रखी गई है जिसकी कभी भी चाँद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाए हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई जहाज़ या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कहीं कभी भी कोई गुजरने की कोशिश भी करे तो उसका क्या होगा, या कि कुदरती और ताबे पर क्या रखे गए जाते हैं, फिर वह जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला के काबा शरीफ में ऐसा ख़ास बात रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा नहीं गुजर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और साथ में हम आप लोग को यह भी बताने वाले हैं कि एक बार जब किसी जहाज़ के काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज़ के साथ क्या हुआ, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज यह वीडियो आप लोग भी बहुत ही खास होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस्लाम में मक्का और मदीना के जन्नत का दरवाज़ा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं और काबा शरीफ का तावा करना चाहते हैं, क्योंकि यह वही जहाज़ है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेज़ी से साथ वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज़ या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता है, और अगर कभी भी कोई परिंदा या जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको तो कुदरती तौर पर वहाँ से धकेला दिया जाता है या फिर वह जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि यह संसार गलत है, झूठी है। काबा के ऊपर से जहाज गुजर है और परिंदा भी काबे के ऊपर से गुजरता है, तो इसके कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बात रख रहे हैं। मगर हम आपको बताना देंगे कि पोस्ट झूठ है, गलत नहीं है, बल्कि यह पोस्ट बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरना नहीं है पाया है। और इसके बारे में बता दें कि आपको अब्दुल रशीद ने, जो पिछले 25 साल से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम करते रहते हैं, उसने बताया कि पिछले 25 सालों में खाना काबा में के रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरते हुए देखा है। अब्दुल रशीद आगे कहते हैं, एक बार शाम में वक्त था, गलती से एक जहाज काबा के शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसके डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दिया, यानी कि वह कुदरती तौर पर वहां से हट गया। दोस्तों अब आपको बता दें कि आखिर में ऐसा क्या होता है, अल्लाह ताला ने काबा शरीफ के ऐसा क्यों खास बात रखी है, अल्लाह ने काबा शरीफ पे अपनी ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है, और ना ही कोई परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से उड़ पाया है। अल्लाह ने अपने घर को काबा में ऐसी क्या कुदरती रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाले जहाज को या परिंदा जिसके यहाँ कुदरती तौर पर वहाँ से ला दिया जाता है, या फिर वहाँ से जलकर खाक हो जाता है, या फिर वहाँ काबा शरीफ के लाइन पे अपने आप दूर हो जाता है। दोस्तों क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ के तादाद दो, एक को कबार शरीफ मक्का में और दूसरे काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधे जन्नत के मौजूद, जिसका रिवाज है बैतुल मासूर कहा गया है, जहाँ हर वक्त यहाँ पे 70 लाख फरिश्ते दिन रात तावा करते हैं। और वह दोस्तों अपनी 3 ऐसी बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाया, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदा
परिंदा या जहाज के ना गुजरने पाने की तीन तीन असम असम वजह आप लोग से मैं बताऊंगा। सबसे पहली वजह तो यह है कि काबा शरीफ के दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच मौजूद है। और आज इस बात को साइंस ने भी मानी है भी इस बात की कबूल किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर और मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने के वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविट काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे, जिसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा यहाँ हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुखान में अपनी ग्रेविट की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की यानी ग्रेविटेज की वजह से यहाँ परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ के लाइन से दूसरे ओर हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़ चाहे वह परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर कोई और चीज़, अल्लाह की कुदरत से आने वाला ही काबा के शरीफ से ऊपर से हट जाती है और वह चीज़ कोई कुदरती तौर पे वहाँ से धकेला दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो यहाँ से उसके वहाँ पे धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में चुंबक है, उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज़ को लेकर जाते हैं तो वह चुंबक अपने आप ही उस लोहे को चीज़ को अपने तरफ खींच लेता है और वह उसके चिपकर जाता है उसकी तरह। और अगर कोई चीज़ काबा के ऊपर से आती है तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेज की वजह से कुदरती तौर पर हटा दिया जाता है। दोस्तों, यही वजह है सऊदी हुकूमत की काबा शरीफ के ऊपर हवाई जहाज़ के गुजरना का स्विफ्ट होता है, पाबंदी लगा दिया गया। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से गुजर नहीं पाया। दोस्तों, इसकी दूसरी बड़ी वजह है कि आप लोग कभी भी मालूम है कि मक्का और मदीना और गैर मुसलमानों का जनामा और यानी कि गैर मुसलमान मक्का और मदीना नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने का उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाँ सबसे पहले रियाद शहर उतारा जाता है, यानी कि उस सबसे पहले रियाद में ले जाया जाता है। फिर उसके सबसे पहले ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो यह साबित करती है कि गैर मुसलमान मक्का में मदीना में दाखिल नहीं हो सकते और इसलिए किसी भी हवाई जहाज़ को मक्का के सरजमीन पर दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि हवाई जहाज़ में कोई भी गैर मुसलमान भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत में सख्ती से दुनिया का भी एयरलाइंस पर इसके लिए रोक लगा दिया गया है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाइंग जॉन करा कर दिया गया है। इसके अलावा इसकी वजह यह भी है कि जिन इलाकों में एयरलाइंस रिफाइल मौजूद होती है वहाँ पर भी किसी की फ़्लाइट या हवाई जहाज़ को गुजारने की इजाज़त नहीं मिला पाती है, क्योंकि ऐसा जगह पर अगर कोई भी हवाई जहाज़ गिर जाए तो फिर आप रोमांचिक वहाँ से कितने बड़ा हो सकता है, कितना खौफ हादसा हो सकता है और कितनी ज़्यादा जान मामला नुकसानी हो सकता है। यही वजह है कि मक्का के ऊपर से कोई जहाज़ नहीं गुजरती। जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर करीब भी आने से नहीं दिया जाता, क्योंकि खुदा नक्श में अभी कोई भी मुसलमान या काफिर या फिर कोई दर्शक इस इरादे में किसी हवाई जहाज़ को हाईजैक करने से मस्जिद अल हराम के पास जाकर उसके मार देता है, फिर कितनी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की है कि अगर किसी भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरने की कोशिश करती है तो उसको मिसाइल मारकर फौरन ही तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसको मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर से गुजारने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर हकीकत तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ के सबसे पाक और मुकद्दर जगह है और यहाँ पे अगर कोई दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत के मकसूम हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज़ वहाँ से गुजर जाता है तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो गया होगा,
या इस वजह से कभी भी हवाई जहाज़ काबे खाबा के ऊपर से नहीं गुजरता। दोस्तों इसकी कई अहम बातें हैं और इंसान अल्लाह के कभी गुजर सकता है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हों तो आप चैनल को एक सब्सक्राइब